सवाल बहुत सिंपल है। लोग कह रहे हैं तालिबान तालिबान, अमेरिका अमेरिका, लड़ाई 20 साल हो गए। 2 धमाके होते हैं और 2 धमाकों के बाद अमेरिका और तालिबान का नैरेटिव एक हो जाता है और दोनों दाइश के खिलाफ हो जाते हैं। अब क्या हम दुनिया को ये देखने जा रहे हैं, दुनिया ये देखने जा रही है कि तालिबान और अमेरिका मिलकर दाइश का खात्मा करेंगे? क्या ऐसा आपको लगता है? असल में ये गेम इतनी सिंपल नहीं है और दाइश की प्रेजेंस भी इतनी सिंपल नहीं है। अगर आपको याद हो और आपकी मेमोरी के अंदर जरूर ये चीज़ मौजूद हो कि जब इराक की जंग हो रही थी तो उस जमाने में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था जिसकी हेडिंग थी कि सस्पिशन रन डीप इन इराक दैट CIA एंड द इस्लामिक स्टेट आर यूनाइटेड। उसके बाद ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी। वो ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्टर एक औरत थी और उन्होंने दाइश का और CIA का लिंकेज एक्सप्लेन किया था। उसके बाद सूडान का प्रेसिडेंट था उमर अल बशर, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी जिसने CIA और दाइश का और कहा था कि CIA ने दाइश को पाला है। उसके साथ साथ अपना फिदेल कास्त्रो की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी। तो दाइश को आइडेंटिफाई करना एज ए सेपरेट एंटाइटी या सिर्फ एक दाइश को इस्टेब्लिश करना, दाइश को आइडेंटिफाई करना, मेरा ख्याल ये पूरी चीज़ों की सही तस्वीर नहीं है। दाइश के पीछे बहुत सारी दुनिया की पावरफुल एजेंसीज खड़ी हुई हैं जिसमें CIA का भी नाम आता है, मुसैद का भी नाम आता है। मुसैद की प्रेजेंस आपको अफगानिस्तान के अंदर पता है। आपको ये भी पता है कि रॉ मुसैद का एक जॉइंट और NDS का एक जॉइंट ऑपरेशन सेंटर था रफीकाबाद के इलाके में, जहाँ से वो प्लानिंग करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी किया करते थे। जो फॉरवर्ड कल्चरल सेंटर्स के नाम पे जो जगहें बनाई हुई थी वहाँ पे दाइश के भी, वहाँ पे NDS के भी और मुसैद के भी ऑपरेटर मौजूद होते थे। तो एक जगह पे तालिबान ने हमला भी किया था, 6 ज्यूज को उन्होंने मारा भी था। इंटरनेशनल प्रेस में वो खबर नहीं आई। उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो जो इराक के अंदर जब अमेरिकन आर्मी निकली तो सिमिलरिटी में, जैसे आज अमेरिकन लोग चीख रहे हैं और मीडिया पे आ रहा है कि $80 बिलियन का इक्विपमेंट जो है वो आप तालिबान के हवाले करके चले गए। 200 तैयारे छोड़ के चले गए हैं। अपाची हेलीकॉप्टर है, उसमें ब्लू हॉक वो हेलीकॉप्टर वो भी मौजूद है। अच्छा, मैं इसी के हवाले से साहब आपसे फोन बात कर लेता हूँ। ये बहुत सारी फोन की टेप्स चल रही हैं, क्लिप्स चल रहे हैं, ऑडियो मैसेजेस चल रहे हैं। अमरीकी तर्जुमान पेंटागन की वो भी ये बात कर रहे हैं, जो फिगर्स दे रहे हैं कि इतना सामान हम छोड़ गए हैं। $80 बिलियन का हम सामान अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं। 2000 के करीब हमने ये छोड़ दिए हैं, 500 के करीब ये छोड़ दिए हैं, 200 हमने तैयारे छोड़ दिए हैं। ये सारी चीजें छोड़ के अमेरिका क्यों गया है? इराक में क्यों छोड़ के गया था? इराक में इसलिए छोड़ के गया था, तो जो मैं आपसे पहले आपको दे रहा था कि इराक में इसलिए छोड़ के गया था कि दाइश को वैसे तो सप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ छोड़ जाते हैं वो खुद ही आके काबू कर लेंगे और इराक के अंदर और सीरिया के अंदर दहशतगर्दी फैलाएंगे। तो वो एक इंटेंशनल प्लानिंग थी, एक इंपीरियल एजेंडा है। और नॉम चॉम्स्की ने बहुत अरसे पहले कह दिया था कि जो रेडिकलाइज इस्लाम प्रेजेंट करते हैं एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ इंपीरियल एजेंडा which is being supported by CIA and world leading ये मुसैद और CIA उस इंपीरियल एजेंडा। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में इस्लाम को बदनाम करने के इस सारी सूरत हाल में हम हवाले करते हैं इस बिगड़ साहब, इस सारी सूरत हाल में अब तालिबान के लिए तो इंटरनल चैलेंजेस भी हो गए, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हो गए। तालिबान में ये कैपेसिटी है कि वो इसका सामना करें पॉजिटिवली? आपने खुद कहा कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक पेज पे आ गए 2 धमाकों के बाद। एग्जिट डेट दी हुई थी जो बाइडन उस एग्जिट डेट से किस तरह पीछे हट सकते थे, उसके लिए कोई आपने सिनेरियो क्रिएट करना था ताकि एग्जिट डेट को एक्सटेंड करें। G7 की ताकतें कह रही थी आप नहीं जा सकते, कोई सिनेरियो क्रिएट करना था, कोई एलिबाई क्रिएट करनी थी। वो एलिबाई क्रिएट हो गई जब 2 धमाके हो गए। बाकी 2 धमाके तो उन्होंने किए जो अपना म्यूनिशन और अपने हथियार अमेरिकन आर्मी ने तबाह किए हैं। वहाँ कहते हैं कि अमरीकी फौजी मर गए, किसी की तस्वीर आज तक आपने अभी तक तो आई नहीं है। कई जगह पे कोई बरियल का कोई वो नहीं आया कि जो अमरीकी फौजों के मरने का हो। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें सर इस तरह सिंपल नहीं है जिस तरह अमेरिका बयान कर देता है और हम सुन लेते हैं, या वर्ल्ड मीडिया बयान करता है हम सुन लेते हैं, या इंडियन मीडिया झूठ से लबरेज है, धोखाधड़ी, फरेब, लफ्जी दहशतगर्दी, फिजिकल दहशतगर्दी। उनकी एंकर्स देखे वो ऐसे चीख रही होती हैं जैसे उनको हिस्टीरिया हो गया है और अफगानिस्तान के अंदर उनका कोई ब्लड ब्रदर रह रहा था और वो तालिबान। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में
ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें अंदर चैलेंजेस तालिबान को, एक्सटर्नल चैलेंजेस तालिबान को, अमेरिका का बदलता हुआ रवैया, उसकी स्ट्रैटेजीज में तब्दीली, इस सारे सीन में जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लग रहे हैं, लगते रहे हैं, अब वो क्या होंगे, क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान पे इल्जामात नहीं, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हो रहा है। अगर दुनिया में अमन लाना इल्जाम है तो इसको कबूल कर ले। अगर पाकिस्तान का ये कहना कि हम पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं इल्जाम है तो वेरी गुड है। पॉलिटिकल सोल्यूशन तो पूरी दुनिया चाहती है। अगर पाकिस्तान कहता है वहाँ डेमोक्रेसी है, इंडिया का अमेरिका कहता है वहाँ डेमोक्रेसी है, तो पाकिस्तान उसी को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि चाइना कहता है कि चाइना की अभी एक फॉरेन मिनिस्टर, एक स्पोक्स पर्सन स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी जो वो मनी डेमोक्रेसी है, हमारी पीपल्स डेमोक्रेसी। अगर मनी डेमोक्रेसी इंडिया लाना चाहता है, जिसका अमेरिका लाना चाहता है, जिसके उन्होंने तबाह बर्बाद किया अफगानिस्तान को, तो पाकिस्तान तो एक मॉरली भी, लीगली भी, डिप्लोमेटिकली भी, पॉलिटिकली भी एक बड़े हायर पेडिस्टल पे खड़ा हुआ है, जहां पे उसकी वो बात साबित हो गई कि अफगानिस्तान का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। अगर मिलिट्री सोल्यूशन आप इम्पोज करेंगे तो धमाके होंगे। तो तालिबान के अंदर यही चैलेंजेस है, लेकिन ये चैलेंजेस है वो उस वक्त निपटेंगे ना जो ज़्यादा हुकूमत आप उनके हवाले करेंगे। अगर आप उनके ऊपर एनफोर्स कर रखेंगे अमेरिकन आर्मी और धमाके कराते रहेंगे, धमाके होते रहेंगे, तो फिर तालिबान का न्यूक्लियर अपना नैरेटिव या तालिबान की इंडिपेंडेंस या तालिबान की जो प्रेजेंस है, या तालिबान की जो इनिशिएटिव है, या तालिबान की जो आउटरीच है, या उनका जो लॉ एंड ऑर्डर या गवर्नेंस का सिस्टम, वो वजूद में नहीं आ सकेगा। अगर वो वजूद में ही नहीं आएगा, अगर वो इम्पोज ही नहीं होगा अफगानिस्तान के, और आपको पता है कि अमेरिकन प्रॉक्सीज, मुसैद प्रॉक्सीज, CIA प्रॉक्सीज, रॉ की प्रॉक्सीज, जिनके जरिए बम धमाके कराए जाते हैं, और तालिबान ने एक जगह पर रेड किया है जहां पे उनको दस्तावेज मिली हैं जिसमें रॉ की दस्तावेज मौजूद है कि वो इस खित्ते में दहशतगर्दी किस तरह करा रहे थे। उसके साथ साथ कल उन्होंने उन लोगों को भी कुछ पकड़ा है जो धमाकों के अंदर इन्वॉल्व थे। नूरिस्तान के अंदर किसको नहीं पता कि पाकिस्तान से भी भाग के दहशतगर्द भागे हुए थे, और हम अमेरिका को उस वक्त कहते कि नूरिस्तान में फकीरुल्लाह और वो लोग बैठे हुए उनको टारगेट करें, तो वो तो उस वक्त नहीं करते थे। तो ये किस किस्म का, तो ये जो हिपोक्रेसी और लाइफ जो। अच्छा, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अब पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर अनाउंस हो गया है, इस्लामाबाद के अंदर होटल्स खाली हो रहे हैं, कराची के अंदर बंदोबस्त हो रहा है, और शहरों में बंदोबस्त हो रहा है कि वो अफगानी शहरी जो अमरीकियों के करीब थे या उनके लिए काम करते रहे, उन्हें अमरीकी पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। वो पाकिस्तानी अब पाकिस्तान में आके मेहमान बनेंगे, वो अफगानिस्तान के शहरी। अब आपको क्या नजर आता है, ये अमेरिका इन 4, 5, 8 हज़ार अफगानियों को कुछ दिन के लिए यहाँ लेकर आएगा और अमेरिका ले जाएगा 31 तारीख के बाद, या ये पाकिस्तान में ही रहेंगे? ये क्या है, ये सीन है क्या? शेख रशीद ने तो इस चीज़ को डिनाई किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी स्टेटमेंट में, कि कोई होटल खाली कराए जा रहे हैं या कोई हॉस्टल्स खाली कराए जा रहे हैं। लेकिन कल जो उसके ऊपर एक छोटी सी स्टेटमेंट DG ISPR ने भी दी थी एक सवाल के जवाब में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कुछ लोग ऐसे आएंगे तो वो टेम्परेरीली होंगे, उसके बाद उनको जहां वो जाना चाहेंगे वहां रवाना कर दिया जाएगा। तो अब इन दोनों चीज़ों को आप कंक्लूड कर लें तो इसमें यही निकलता है कि अगर कुछ लोग आएंगे और वो अमेरिकन के साथ रहे या जर्मन के साथ रहे या नेटो के साथ रहे हैं, तो वो परमानेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जैसे मैंने भी इस्लामाबाद में चेक किया है, तो ऐसी कोई एफर्ट नहीं है कि कोई होटल खाली कराए जा रहे हो या लोगों के गेस्ट हाउसेस खाली कराए जा रहे हो या अपना यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स खाली कराए जा रहे हो। अभी ऐसा कोई प्रैक्टिकली ग्राउंड पर नहीं है, सूरत आया तो नहीं है, लेकिन लोग तो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा आगे दौड़ते हैं ना। तो उनकी इंटेलिजेंस निकली। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप